नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। तो पुराना साल 2025 बीत रहा है, नया साल आने वाला है और ये एक बड़ा मौका होता है घूमने फिरने का। लेकिन पिछले दिनों जो हमने देखा इंडिगो की फ़्लाइट्स को लेकर जिस तरीके का संकट खड़ा हुआ और उसके बाद एक आशंका का भी माहौल बन गया है। ऐसे में घूमने फिरने का जो पूरा एक जो हमारा जो प्लान होता था, जो हमारी सोच होती थी, उसको थोड़ा सा रीजिक करने की भी ज़रूरत पड़ गई है। अदरवाइज़ भी जो लोग बहुत अच्छे से बहुत पहले से प्लान करके बैठे हैं उनका तो सब कुछ तय है, लेकिन हर कोई इतनी प्लानिंग करके बैठता नहीं है। तो हम आपके लिए कुछ रेडी प्लान्स लेकर आए हैं इस ईयर एंड के लिए, ताकि आप अपना नया साल अच्छे से मनाएं और जो ये छुट्टियां होती हैं इन छुट्टियों का सदुपयोग करें हर साल की तरह और एक अच्छे मूड के साथ नए साल में प्रवेश करें। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जिनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं सुजॉय मित्रा जी, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, सोलो ट्रैवलर हैं। साथ ही इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट रवि गोसाई भी हमारे साथ होंगे और एबीएस टूर एंड ट्रैवल के पंकज मदान साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मदान साहब, ये बताइए कि इस वक्त किस तरीके का रिस्पांस लग रहा है, क्या मूड माहौल चल रहा है जो लोग छुट्टियों पर जाने वाले हैं उनके बीच में, और जो ये डिसरप्शंस हुए हैं उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? अभी तो देखिए मार्केट बहुत ही स्लो चला गया है। पिछले एक वीक की मैं बात करूं तो मार्केट काफी स्लो चला गया इन दिनों में, क्योंकि गोवा वाला केस भी हो गया, फिर इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन भी काफी आई, तो इस वजह से मार्केट बहुत डाउन है। बाकी नेक्स्ट वीक में अच्छी मार्केट होने की उम्मीद है, क्योंकि क्रिसमस भी बहुत नियर है और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो लोग अब प्लान करना शुरू हो रहे हैं। धीरे धीरे सब मार्केट में ठीक होता जा रहा है। इंडिगो भी अब प्लेटफॉर्म पे आ गया है, क्योंकि इंडिगो की भी सारी फ्लाइट्स अब 90% से ज्यादा फ्लाई कर रही हैं, तो अभी कोई दिक्कत आ नहीं रही है और धीरे धीरे बुकिंग्स बढ़ रही हैं अभी। लेकिन ये जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इससे जो ट्रैवलर्स हैं वो इसको किस तरीके से मतलब ले रहे हैं? मतलब एक लॉन्ग टर्म व्यू भी आदमी का बनता है, तो उसका एक असर पड़ता है हमारे ऊपर। आप लोग क्या असेस कर पा रहे हैं? देखिए हमें प्रॉब्लम तो दिख रही है, पब्लिक को भी ये समझ नहीं आ रहा कि अभी भी लोगों को ये समझ नहीं आया, बट हम कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि इंडिगो के साथ भी सब कुछ ठीक है, बिकॉज लोग इंडिगो अभी बुकिंग करने से भी डर रहे हैं। तो हमें समझाना पड़ रहा है कि अभी सब कुछ ठीक हो चुका है, आगे कोई फ्लाइट कैंसिलेशन नहीं हो रही है। तो ये बात समझाएंगे अच्छे से तो लोगों को समझ भी आ रहा है, और फिर अब बुकिंग इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। तो इसीलिए हमें भी मार्केट से बुकिंग आने लग गई है और हम इसको आगे प्लान करके दे रहे हैं। तो पंकज जी, ये भी बताइए कि अब जो क्रिसमस न्यू ईयर के लिए जिस तरीके की डिमांड्स आ रहे हैं, क्या उसमें कुछ खास बात है, हर साल की तरह ही है, और क्या ट्रेंड्स दिख रहा है? देखिए मैं इस साल बोलूंगा क्रिसमस और न्यू ईयर में पब्लिक को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी गोवा के फेयर भी गवर्नमेंट ने भी स्टिकनेस की है, तो फेयर भी बहुत डाउन हो गए हैं। अभी बहुत अच्छे फेयर में गोवा के भी फेयर्स आ रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से गोवा आप जा सकते हैं, तो आपको फेयर बहुत डाउन मिल रहे हैं। दिल्ली से 25-30 हज़ार रुपए का टिकट चला जाता था राउंड ट्रिप, अभी आपको टिकट 20,000, 22,000, 18,000 में भी मिल रहा है कुछ डेट्स में। तो मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट में टाइम है, आप आराम से टिकट प्लान कर सकते हैं, और इस बात का पब्लिक को बेनिफिट ही मिलेगा कि जो भी हुआ चलिए वो तो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते, बट लेकिन पब्लिक को ये बेनिफिट मिल रहा है कि फेयर इस समय डाउन है गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस के बाद, और लोग इस बात का फायदा उठा भी रहे हैं। तो जो भी लोग आप प्लान कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे फेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो एयरफेयर्स की बात हो गई, एयरफेयर्स अच्छे मिल रहे हैं। होटल्स वगैरह के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? किस तरीके के ट्रेंड्स अभी दिख रहे हैं? क्या है प्राइस का ट्रेंड? होटल ने भी अपने रेट्स डाउन किए हैं, बिकॉज होता क्या है, जब एयर फेयर डाउन हो गया तो मार्केट स्लो हो जाती है, और होटल भी इस समय पे अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि न्यू ईयर पे सब लोग गोवा, केरला, पोर्ट ब्लेयर यही जगह चूज करते हैं, तो अभी होटल के रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते 10 दिन में जो लोग प्लान कर लेंगे टाइमली, उनको बहुत अच्छे रेट्स मिल पाएंगे।
और हमारे पास भी बहुत सारे फिक्स डिपार्चर होते हैं, दिल्ली से गोवा, मुंबई से गोवा, हैदराबाद से गोवा, बैंगलोर से गोवा, चेन्नई से गोवा, इंदौर से गोवा। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको बहुत ही अच्छे रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली गोवा के लिए एंड कोचीन पोर्ट ब्लेयर के लिए। चलिए, तो ये शुरुआत के लिए अच्छे संकेत पंकज जी ने दिए हैं। अगर आपको अब भी ट्रैवल प्लान करना है तो आपके पास अच्छे मौके हैं और काफ़ी हद तक राहत की भी बात है, क्योंकि एक सरकार ने भी कैप लगाया तो फ्लाइट्स पे। दूसरा, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, थोड़ा सा माहौल जो है उसको पॉजिटिव करने के लिए प्रेशर में है, होटल्स भी, एयरलाइंस भी। तो इस वजह से भी कुल मिलाकर थोड़ा आपको सस्ता भी पड़ सकता है। सुजॉय, ये बताइए कि ट्रैवल बुकिंग करके पैकेज लेके और एयर ट्रैवल करके जाना तो एक अलग बात है, लेकिन हर आदमी इतनी प्लानिंग नहीं करता। इच्छा सबकी होती है कि भाई इस छुट्टियों में परिवार को कम से कम एक बार घुमाया जाए। तो अल्टरनेट क्या बनता है? रोड ट्रिप्स जैसे हम बोलते हैं, या अगर हमारे पास 4-5 दिन या 3 दिन, हफ्ते दिन का समय है, तो हम खुद की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं इस क्रिसमस न्यू ईयर के लिए? देखिए, एक ऑल्टरनेटिव ये है कि अब ट्रैवल को आप फिनटेक से के कोरिलेशन में देखिए। आज एक्सिस बैंक हुआ, एक्सिस बैंक के कार्ड्स है, मैग्नस बर्गंडी, आप किसी भी बैंक को ले लीजिए, मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ। एसबीआई का एयर इंडिया के साथ को ब्रांडेड कार्ड है, एसबीआई का इतिहाद के साथ को ब्रांडेड कार्ड है, एचडीएफसी के इन्फिनिया है, आईसीआईसीआई का एवरलैंड है। इन सब कार्ड्स में आपको आपके पॉइंट्स एयरलाइन पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज भी दिल्ली बॉम्बे 7,500 एयर इंडिया पॉइंट्स में 450 से 550 का टैक्स देना पड़ता है। सिमिलरली एमएक्स हुआ, इन सब के पॉइंट्स मैरियट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हयात में हो जाते हैं, विंदम में हो जाते हैं, तमाम चेन है। तो एक तो ये क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम ऐसा है जिसको बहुत लोग यूटिलाइज करने लग गए हैं। इनके जो स्पेंड रिलेटेड पॉइंट्स है वो एक इस समय आपको मेजर बेनिफिट दे देता है। सेकेंड, अगर आप टिपिकली न्यू ईयर और क्रिसमस का ट्रेंड देखें, हाँ ये बात सही है कि इस बार गोवा में जो पिछली बार का था, जितना पिछली बार मार्केट जो था वो अभी उतना मतलब ऑक्यूपेंसी रेट नहीं है, शायद वो बढ़े कुछ दिनों में। पर टिपिकली जो आसपास के जगहों पे जाना चाहते हैं, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ क्या होता है, जो कॉर्पोरेट होटल्स है ये क्रिसमस में आपको रिलेटिवली कम रेट पे मिलेगा। न्यू ईयर पे कुछ लोग वो मैंडेटरी डिनर सरचार्ज लगा देते हैं। सो टिपिकली आप जो बाहर जा रहे हैं, ऋषिकेश साइड, अच्छा ऋषिकेश में भी इस समय मतलब अगर हम रोड ट्रिप्स की बात करें तो जो पिछले साल जिस रेट तरीके से ऑक्यूपेंसी था उस तरीके से हाई ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो नियर बाय रोड ट्रिप्स में ये ऑप्शन है। कुछ लो पॉकेट्स एरिया, जैसे आप जोशीमठ के ऊपर ओली है, वो अभी स्की रिसोर्ट्स है, वहां एक दो महंगे होटल्स है, वरना बड़ा बेसिक सा होटल रहता है। आप उत्तराखंड के ऊपर साइड में कर सकते हैं। थोड़ा ऑफ सीजन रहता है सर्दियों में, बट स्कीइंग का यही राइट टाइम होता है। इस समय रणथंबोर, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा नेशनल पार्क, इन सब का बहुत अच्छा टाइम हो जाता है और यहाँ पे हर बजट में स्टे ऑप्शंस मिलते हैं। और रोड ट्रिप्स की बात को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, रोड ट्रिप का ट्रेंड क्या बढ़ रहा है? पिछले दिनों हमने देखा गर्मियों में खास करके कि पहाड़ों पर जो है लंबा ट्रैफिक जाम लग जा रहा था। तो थोड़ा सा लोगों का कंसर्न ये भी है कि भाई एंजॉय करने निकल रहे हैं तो पहले जगह पे पहुंचे तब एंजॉय करेंगे। तो ये सब सिनारियों में क्या बदलाव आए हैं और क्या इसके चलते कोई अल्टरनेट डेस्टिनेशंस डेवलप हुए हैं पिछले साल या 1-2 साल के अंदर? सर देखिए, डेस्टिनेशन तो काफ़ी डेवलप हुए हैं क्योंकि रोड का काम आप देख ही रहे हैं कितनी तेजी से चल रहा है। जिम कॉर्बेट की बात करूं तो पहले जिम कॉर्बेट जाने में 6 घंटे लगते थे, अभी आप 4 घंटे में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंच जाते हैं। एक स्टेशन और में माइंड में है रणथंबोर में जो हाईवे बना है, अब आप 4 घंटे में दिल्ली से रणथंबोर ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि 350 किलोमीटर की जर्नी 4 घंटे में मतलब पॉसिबल था ही नहीं 2 साल पहले, लेकिन आज पॉसिबल हो चुका है। तो रणथंबोर भी एक अच्छा स्टेशन है जो आगे उभर के आएगा और उसमें भी काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। डेस्टिनेशंस की और बात करूं तो देखिए, अब लोग आउटवर्ड और भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो तोश की तरफ जा रहे हैं, अगर आप देखें मनाली से ऊपर काफ़ी लोग खीर गंगा और इधर उधर ट्रैकिंग पे भी जा रहे हैं। तो लोग बहुत नई नई डेस्टिनेशन लेके निकल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेशन हैं जहां पर होम स्टे करके भी लोग एंजॉय कर रहे हैं।
तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो आई हैं। ये बताइए पंकज जी कि ये जो आपने नाम लिया जिम कॉर्बेट का या रणथंभौर का, इस तरीके के जो डेस्टिनेशंस है जो कि अभी भी मतलब बेसिकली फॉरेस्ट हैं और जिसको इको डेस्टिनेशंस भी लोग कहते हैं, इनकी प्राइसिंग वगैरह क्या बहुत हाई होती है? सर इनकी प्राइसिंग बहुत लो होती है। अगर आप दिल्ली से नियर बाय कोई भी स्टेशन पकड़ेंगे 200-250 किलोमीटर की रेंज में, तो आपको उस रेंज में नहीं मिलेगा। इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ज्यादा क्राउड जाने लग गया, बिकॉज 5 से 6 हजार रुपए में वो लोग ऑल मील्स के प्लान भी दे रहे हैं। 4 स्टार प्रॉपर्टी 6-6 हजार रुपए में ऑल मील्स दे रही हैं, जो कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर में बात करूं, किसी भी स्टेशन में आप करनाल वाले रोड पे चले जाइए, आप मानेसर हाईवे पे चले जाइए, अच्छी 4 स्टार प्रॉपर्टी या तो मिलेगी नहीं, जो मिलेगी वो 15 से 20 हजार रुपए पर नाइट का स्टे होगा, जो हर आदमी की पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो जिम कॉर्बेट और नेशनल पार्क में वो आपको रेट्स मिल जाते हैं। कॉर्बेट में भी बहुत अच्छे रेट है एंड रणथंभौर में भी बहुत अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। इसी वजह से लोग बाय रोड ट्रैवल में ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। जी, तो मतलब रेट्स भी अच्छे हैं और ये बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन समझ में आ सकें और लोग ये तय कर सकें कि अभी अगर फैसला नहीं लिया है तो क्या करें, कहाँ जाएं, तो फिर इसमें मदद मिले। सुजय ये बताइए न्यू ईयर के लिहाज से पर्टिकुलरली जिस टाइम पीरियड में हम हैं, जो अभी वेदर है और जो इवेंट आप कह सकते हैं, चाहे क्रिसमस हो चाहे न्यू ईयर, उसको हम उसका फुल सेलिब्रेशन हम करना चाहते हैं, पूरा मज़ा उठाना चाहते हैं। इस लिहाज से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कुछ खास डेस्टिनेशंस हैं क्या? ईयर पे कहीं ना कहीं राजस्थान डेजर्ट साइड एरिया अच्छा और बीच साइड। अब आप अगर अभी का न्यू ईयर ट्रेंड देखें तो सडनली अगर किसी पे पहले से ग्रुप बुकिंग है किसी ट्रैवल एजेंसी पे तो वो अलग है, क्योंकि उस पे पहले से ग्रुप बुकिंग होल्डेड है। बट एज अ रिटेल अगर कोई जाता है तो आप देखेंगे पोर्ट ब्लेयर 36,000 का है, जबकि मस्कट डेजर्ट जैसलमेर में भी है बहुत खूबसूरत, दुबई में भी है, मस्कट में भी है। इस समय मस्कट सस्ता है, पोर्ट ब्लेयर महंगा है। आप अभी ट्रेंड में देखेंगे और मस्कट एक अच्छा डेजर्ट डेस्टिनेशन है। सिमिलरली जैसलमेर हुआ। इधर वियतनाम का पॉकेट देखेंगे तो वियतनाम सस्ता है, कोची इस समय महंगा है क्योंकि काफी ज्यादा बुकिंग हो चुका है। तो मैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डेजर्ट और बीचेस में रहता है। गोवा अभी भी रेट रिलेटिवली कम रेट है, वो उतना हाई नहीं गया। तो साउथ ईस्ट एशिया भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है इस समय करने के लिए। थाईलैंड ने हटा दिया है वीजा, मलेशिया ने वीजा हटा दिया है, ऑल्दो मलेशिया उतना पिकअप नहीं हुआ है। और जो साउथ के नीचे साइड में जैसे चेन्नई है, मुंबई है, वहां से कोलंबो भी बहुत रीजनेबल, मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट के कॉस्ट में श्रीलंका भी है। तो ये एक डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। जी जी, तो ये कुछ डेस्टिनेशंस, कुछ आपके ट्रैवल के लिए जानकारियाँ जो बहुत अहम हैं इस वक्त अगर आप प्लान करने वाला, ये हमने निकालने की कोशिश की। लेकिन अभी जैसा सुजय बात कर रहे थे, मतलब एक ही सुर में जो देश के डेस्टिनेशंस हैं, देसी डेस्टिनेशंस हैं और विदेशी डेस्टिनेशंस हैं, वैसे बात करते हैं। आप देखते होंगे ऐसे रिपोर्ट्स भी आते हैं कि फला जगह जाने से सस्ता है कि आप दुबई जाएं क्योंकि हवाई किराया वहाँ का कम है। ये कितना प्रैक्टिकल है और कितने काम का है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सब लोग जो घूम रहे हैं वो विदेश भी जाना चाहते हैं। तो थोड़ा मन में लालच सा होता है कि क्या सही में अगर हमें मान लो पोर्ट ब्लेयर जाना है तो उससे सस्ता हो जाए अगर, तो क्यों ना वहीं चला जाए। हम बना रहे हैं एक घूमने का प्लान ईयर एंड छुट्टियों में, और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं सुजय मित्रा और पंकज मदान। पंकज जी, सुजय जब अभी जो बात कर रहे थे उन्होंने एक अच्छी सी चीज़ सामने ला दी। ये सभी लोगों के मन में रहता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई इससे सस्ता ये पड़ रहा है, इससे सस्ता ये पड़ रहा है। क्या वाकई सस्ता पड़ेगा या कोई एक पॉइंट है जिसके आधार पर, जैसे कि एयर ट्रैवल सस्ता है या वहाँ पे होटल सस्ते हैं? तो ओवरऑल क्या हमें विचार करना चाहिए इस तरीके की चीज़ों को देखकर कि हम उस डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं अपने ही बजट में? देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2-3 डेस्टिनेशन है जहां पे अब फ्लाइट कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है इंडिगो की बदौलत। क्योंकि अगर आप देखें तो फुकेट में 2 फ्लाइट फ्लाई कर रहे हैं, बैंकॉक में 2 फ्लाइट डेली फ्लाई कर रहे हैं, बाली के लिए कनेक्शन दे दिया, जो बाली बहुत डिफिकल्ट था ट्रैवल करने के लिए। 7 से 8 घंटे में आप 1 स्टॉप लेके बाली पहुंच सकते हैं इंडिगो में। तो और वहां पे होटल इतने सस्ते हैं, क्योंकि अगर आप बाली की बात करें 6 से 7 हजार रुपए में एक अच्छी प्रॉपर्टी आ जाती है।
अगर आप थाईलैंड की बात करें 5-6 हज़ार रुपए में वहां भी एक अच्छा होटल, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी आ जाती है। अब आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में होटल अगर आपको 5 स्टार जाना है तो 15,000 से नीचे नहीं है, और 4 स्टार भी जाना है तो 8 से 10 हज़ार रुपए का रूम है। इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, और एयर फेयर भी अगर किसी ने टाइमली बुक कर लिया है तो उसको वो पैकेज सस्ता पड़ता है डोमेस्टिक के मुकाबले। यही रीजन है जो मित्रा जी ने कहा, इसी वजह से मैं उनके साथ सहमत हूं इस बात पे। मित्रा जी, ये बताइए कि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं इस वक्त, तो वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जाके वहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो इसमें क्या ख़ास बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि बुकिंग तो हम करते हैं या कोई भी होटल लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एंड ऑफ द डे हमको उसको एंजॉय करना है। तो उसके लिए क्या टिप्स हैं आपके पास? देखिए, आपका जो वेकेशन है ये 2 पार्ट्स में होता है कि आप एट अ गिवन बजट बेटर लग्जरी रहना चाहते हैं या ज्यादा घूमना चाहते हैं। एक एग्जांपल, हमने विदेश की बात की, मैं कोलालमपुर का हूँ। आप कोलालमपुर में मेट्रो ट्रैवल कर रहे हैं, आपका 25 रुपए का खर्चा आना है मेट्रो का, 25 से 40 वैसे ही खर्चा है, जैसे दिल्ली मेट्रो है वैसे ही उसका खर्चा है। आपका एक्सपेंस ज्यादा नहीं है। खाना पीना आप लग्जरी करेंगे, आपका एक्सपेंसिव है। आप वहां 7-Eleven स्टोर्स भर के हैं, आप वो खाना ले रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, बिल्कुल नॉमिनल है। मेट्रो कनेक्टेड, आपका जैसा बजट है, अगर आप अच्छा घूमना चाहते हैं लो बजट में, तो आप मेट्रो लाइन को कनेक्ट कर लीजिए। सेंट्रल में आपको एक 4 स्टार होटल अगर 6,000 का मिल रहा है, वही मेट्रो लाइन में 35 मिनट आगे आपको 2,500 मेन एरिया में नहीं कह रहा हूँ, जैसे बाली में, कूटा में मिल जाता है, रिसोर्ट नहीं, बेसिक। मलेशिया में थोड़ा आगे आप चले गए, आपको 3,000 में मिल गया। सो आपका मोटो ऑफ ट्रैवल क्या, अगर आप अच्छी जगह जाना चाहते हैं लो कॉस्ट में, आप मेट्रो ट्रैवल करिए, ग्रोसरी स्टोर से लीजिए, और मेट्रो कनेक्टेड थोड़ा डिस्टेंस में ले लीजिए। अगर आपको लग्जरी ट्रैवल करना है तो कहीं ना कहीं उस बजट में, देखिए वियतनाम हुआ, बाली हुआ, इनका करेंसी भी वीक है, और करेंसी तो जापान का भी वीक है इंडिया से, बट जापान 2.5 गुना महंगा है, 3 गुना महंगा है इंडिया से। लेस, मतलब आज एक 5 स्टार अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो 40% कॉस्ट में मिलेगा इन जगहों पे। ठीक है, तो मतलब थोड़ा रिसर्च कर लें, और आपके टारगेट्स क्या हैं, आपके मन में क्या है, उसके हिसाब से उसको सेट कर लें, तो जानकारी रहेगी तो आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। पंकज जी, समय समाप्त हो रहा है। 2-3 डेस्टिनेशन बताइए देश में और 1-2 बताइए विदेश में, जो बेस्ट है आपके हिसाब से, मतलब ये 3 डेस्टिनेशन अगर मैं बोलूं तो मैं, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उन सबको बता दूं कि अब इंडिगो में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आप गोवा में भी सब चीज नॉर्मल है, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आप जब चाहें आप आराम से गोवा जाके प्लान कर सकते हैं अपना ट्रिप, तो कोई भी परेशानी अब नहीं है। जो देखिए, जो होना था वो हो चुका है। आप सब अपना प्लान अब आराम से कर सकते हैं। और मैं अगर साउथ की तरफ डेस्टिनेशन बोलना चाहूं तो इस समय आप केरला जा सकते हैं, बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन है, हिंदुस्तान का बहुत ही अच्छा हिस्सा है, उसमें भी जाके आप अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनली जाना चाहते हैं तो मैं आपको 2 से 3 डेस्टिनेशन बता देता हूं, वियतनाम, थाईलैंड एंड बाली। ये तीनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, आराम से बजट में भी आता है, और इसमें बहुत ही सुंदर जगहें हैं जो आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपसे। थैंक यू। पंकज जी, माफ कीजिए, सुजॉय, आपके हिसाब से 2-3 टॉप डेस्टिनेशंस। इंडिया में जैसलमेर डेजर्ट, कोची बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, बट सदर्न पार्ट के लिए, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट से इस समय महंगा है वहां पहुंचना। किसी को थोड़ा एडवेंचर करना है तो ओली में स्की रिसोर्ट। इंटरनेशनल में जॉर्जिया, अभी टिब्लिस काफी लो कॉस्ट में है, और बाकू अजरबैजान। चलिए, तो हमने जो बातचीत की, हमारा मकसद ये था कि आपको मिल जाए जानकारी सही, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी तो गलतफहमी लोगों के दिमाग में और तरह कन्फ्यूज़न था, गलतफहमी ना भी कहें, कन्फ्यूज़न था, तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, जो कि काफ़ी हद तक पंकज जी ने आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया। और सुजय दुनिया देख चुके हैं, तो उनसे आपको अहम टिप्स मिले होंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपका मूड बने घूमने फिरने का, बाहर निकलने का, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, देश की इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सुजय और पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।